तो मैं बिराग हाँ बुजुर्ग हाँ अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अत्तर मज़ारी है। आई बिलोंग टू मज़ारी ट्राइब। सबसे पहले यहाँ पे जो बातें हुई हैं, बीएमपी की हिस्ट्री बयान की गई है, मसाइल भी बयान किए गए हैं, हम उनसे इत्फाक करते हैं। अभी मेरे भाई सरदार रफ़ीक आज़म ख़ान और बाकी दोस्तों ने भी बात की है। 1951 में जब सरदार बीर मलक शेर खान मज़ारी चीफ, जिनको इस वक्त मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो जिरगा के प्रेसिडेंट थे, तो यहाँ डीजी खान में मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर सरदार अब्दुर्रब नश्तर तशरीफ़ लाए थे। एक बाकायदा मुआहदा हुआ था। उस वक्त इस ट्राइबल एरिया को, उस वक्त एक ही ट्राइबल एरिया था, डीजी खान ट्राइबल एरिया, एक रिटर्न शक्ल दी गई थी जो आज भी मौजूद है। उस रिटर्न शक्ल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उस वक्त जो मुआहदा किया था कि जब तक हम इस इलाके को पंजाब के दीगर इलाके या सेटल्ड एरिया के बराबर नहीं लेंगे, उस वक्त तक इसके स्टेटस को हम चेंज नहीं करेंगे। ये आज भी उसी डॉक्यूमेंट में मौजूद है। अब हुआ क्या, सराकी जखें अगली तो अगली पिछली चट थी गई है। वो एक जो गैप वो जो पूरा करना था, वो गैप तो पूरा, इसका गैप इतना वास्ट होता गया, इतना कि आज आप ट्राइबल एरिया, अगर मैं ट्राइबल एरिया राजनपुर की बात करूँ, चूँकि जहाँ पे सरदार बुजदार साहब बड़े अच्छे काम ट्राइबल एरिया में कर रहे हैं, अपने ट्राइबल एरिया की बात करूं तो वहाँ पे इंसान और जानवर अब भी इकट्ठे पानी पीते हैं। ये हमने उन्हें तरक्की दी, जो मुआहदा हमसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया। अब उसके स्टेटस को चेंज करने की बातें हो रही हैं, और वो मुआहदा जो हमारे बुज़ुर्गों से, तमाम तुमनदारान से किया गया था, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है और उस मुआहदे को तोड़ा जाने की साजिश हो रही है। नेक्स्ट, जनाब पीए साहब ने अभी फरमाया, उनका कमिश्नर साहब शाम तक बैठेंगे, सबके उन्हें तमाम मसरूफियात, उनका शुक्रिया। ये सर, हम अपनी जंग भी लड़ रहे हैं, आपकी जंग भी लड़ रहे हैं। आपसे इख्तियारात भी चीन के पुलिस वालों को दिए जा रहे हैं। क्या आप जो सिविल अफसरान हैं वो नाअहल तो नहीं है? जहाँ बड़े काबिल अफसरान गुजरे हैं, अगर आप उनसे भी राय लें। जहाँ आपके कमिश्नर, जब मैं यहाँ एक्टिव पॉलिटिक्स में आया तो उस वक्त बड़े फ़याज़ बशीर साहब थे कमिश्नर, वो रिटायर हो गए। बुखारी साहब थे, शफ़ी बुखारी साहब, आजकल सूबाई मूद से पंजाब हैं। यहीं डीजी खां में मेरे अपने दोस्त थे, सरदार एजाज जाफ़र वफाकी सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर जमाल नासिर वफाकी सेक्रेटरी हैं। राजनपुर में पीए थे इकबाल दुरानी साहब, अभी वो पीएम हाउस में वो भी सेक्रेटरी हैं। तो आप उनसे पूछ लें, उनको भी किसी कमेटी में शामिल कर लें। देखें कि जी इस जो फोर्स के, जो बीएमपी फोर्स है, मौजूदा अफसरान के साथ उनका फीडबैक भी लें। आया ये उस इलाके के लिए, ट्राइबल एरिया के लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं है। मैं किसी फोर्स के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहता, ना मैं पुलिस के ख़िलाफ़, ना रेंजर्स, उनकी अपनी मजबूरियाँ। लेकिन मैं अपने इलाके में जहाँ बीएमपी की अमलदारी है, वहाँ पे आप क्राइम रेट देख लें, और उनकी वजह अभी सारे सरदार साहबान ने या मेरे भाइयों ने बताई है कि एक ट्राइबल एक होता है। वहाँ एक गांडी को बुगटियों ने आके मारा, उन गांडियों ने जाके उस बुगटी शंबानी को मारा। उसके बाद वो बुगटी उन गांडियों के पास कभी नहीं है। क्यों? एक गांडी वो जो है एक मज़ारी कौम का सब ट्राइब था। तो इस तरह आप एक को मारेंगे, सारे इकट्ठे होकर उनको जाके मारेंगे। अभी जो मैं स्मेल कर रहा हूँ वो ये है कि जी वो कह रहे हैं ट्राइबल एरिया से आप फरारी। अब फरारी कौन है? वो एंटी स्टेट हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? हमारे इलाके में ज्ञानदारी में बैठे हुए हैं। ज्ञानदारी के दो हिस्से हैं, एक मज़ारी एरिया में है, एक बुगटी एरिया में है। वो बुगटी एरिया में आके जहाँ पे रेंजर्स के चेक पोस्ट हैं, उनको क्रॉस करके अगर बीएमपी एरिया या सेटल्ड एरिया में कोई कार्रवाई करें
तो उसको बीएमपी को आप दोष नहीं दे सकते। बीएमपी की तो सीटें खाली हैं, उनके थाने नहीं हैं, उनको आपने जब उसको वसाइल ही नहीं दिए, उनके वसाइल जो अंग्रेज़ ने दिए थे, मैं अपने इलाके की बात करूं, चूँकि बल्कि बीएमपी को मैं एक प्राइड ये भी दूंगा, मेरे अपने परदादा जब फौत हुए, जो पंजाब पुलिस में अमृतसर में डीएसपी थे, ड्यूरिंग सर्विस फौत हुए, उनके बेटे जो अलीगढ़ से पढ़े हुए थे, एफसी कॉलेज से पढ़े हुए थे, मेरे दादे दो, उन्होंने बजाय उनको पुलिस में भर्ती कराने के बीएमपी में उन्होंने सर्व किया। तो बीएमपी की एक ऑनर, हम बलोचों के लिए एक ऑनर है, एक इज़्ज़त है। तो मैं जब अंग्रेज़ ने इसको किया तो बीएमपी को उस वक्त जो असला दिया गया, जो राइफलें दी गई, हमारे बीएमपी के लोगों के पास जदीद उस ज़माने के मुताबिक थी, वो जाके डेरा बुगटी से क्रिमिनल्स को वहीं जाके पकड़ आते थे, क्योंकि इनके पास राइफलें थी, जदीद असला था, और उनके पास तलवारें थीं या दूसरे असला नहीं था। आज हालत यह है कि उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने हैं, और इनके पास या तो सेकेंड वर्ल्ड वार की 303 राइफलें थी, 2005 या 7 में कोई G3 राइफलें दी गई, AK-47 अभी तक किसी बीएमपी वाले के पास नहीं है। अब 2 या 3 जो पोस्ट हैं राजनपुर में, हमारे मदारी ट्राइबल एरिया में, वहाँ पे किसी बुगटी को ज़रूरत नहीं होती उस पोस्ट पे आके हमला करें जो फरारी हैं। अगर वहाँ 2 आदमी या 3 आदमी बैठे होते हैं, वो जो ख़र्चा भी अपना करते हैं, सवारी भी उनकी है, जैसे भी बता रहे 45 रुपये घोड़ा अलाउंस है जिसे फ़िक्स किया गया है 1500 रुपये, वो सारा ख़र्चा करके 2-2 आदमी अगर वहाँ से 3-3 डाले या 3-3 मोटरसाइकिलों पे फरारी आके हमला कर, वो 7-7, 8-8 घंटे अकेले 2 या 3 आदमी उनको मुकाबला करके उनको भगा देते हैं। उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती वो आके बीएमपी के किसी पोस्ट पे कब्जा कर सकें, जबकि इसी हमारे इलाके में कच्चा में जो पुलिस पोस्ट कायम है, हर दूसरे-तीसरे महीने डाकू आके उन पे कब्जा भी करते हैं, पुलिस वालों को बांधते भी हैं, उनका असला भी छीनते हैं, और बाद में और वो एक गुफ्तो शुनीद के ज़रिए वो अपने लोगों को छुड़वाते हैं। तो ये एक ट्राइबल फोर्स है, ये एक इज़्ज़तदार फोर्स है, इसमें इसको चेंज ना किया जाए, इसकी जो हैयत है, इसके जो स्ट्रक्चर है, इसमें पीए भी रहना चाहिए एज कमांडेंट, सीनियर कमांडेंट भी रहना चाहिए, बल्कि इसमें मज़ीद तरक्की देनी चाहिए। अब राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में जैसे सरदार रफ़ीक आज़म खान ने बताया, बीएमपी को अपने पूरा बजट तनख्वाहों के साथ, असला, गाड़ियाँ, दूसरी चीज़ों के साथ सिर्फ 5 करोड़ दिया जाता है, और हमारे ऊपर हमारे भाई वो भी हमारी हिफाजत कर रहे होंगे, रेंजर्स के जवान, उनकी चौकियाँ हैं, उन्हें 45 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अदा करती है। अब फ़र्क साफ ज़ाहिर है, ये लोग क्या लड़ेंगे। इसीलिए पहले तो बीएमपी को ख़त्म करने की बजाय इसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। इनकी जो भर्तियाँ 1987 या 1999 के बाद नहीं हुए हैं, वो सीटें फिल की जाएँ, इनको जदीद असला दिया जाए, जदीद गाड़ियाँ दी जाएँ, थाने बनाए जाएँ, इनके पोस्ट बनाए जाएँ, इन्हें फैसिलिटीज़ दी जाएँ ताकि ये लोग मुकाबला कर सकें। दीगर देन अगेन एक जो आ रही है स्मेल के जी एंटी स्टेट एलिमेंट्स, हम राजनपुर और डेरा गाजी खां के जो चीफ हैं सरदार, वो कभी कोई भी एंटी स्टेट नहीं है, सारे नेशनलिस्ट हैं। मेरे चीफ सरदार मीर बख्शर खां मज़ारी हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे, इसीलिए नहीं रहे कि अगर वो एंटी स्टेट थे ना बनते। सरदार फारूक खान लगारी को देखें, सरदार उस्मान खां बुज़दार को देखें, सरदार ज़ुल्फ़िकार खां खोसा को देखें, गुरचानी सरदार हूँ, सरदार नसरुल्लाह खान रिशक चीफ विप्रे, जहाँ के हर ट्राइब का आदमी जो तुम उनका है वो किसी ना किसी बड़े ओहदे पे इसीलिए लिया है कि वो प्रो पाकिस्तान थे। उन्होंने फैसला भी किया था हमें एंटी स्टेट ना समझा जाए, हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ हैं और हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं, और हमारा जो एक इलाके के वो जो उसको चेंज ना किया जाए। अगर खुदा ना खास्ता, जैसे भाई बता रहे थे कि हमें पुलिस के कंट्रोल में दिया गया, डीपीओ के कंट्रोल में दिया गया,
तो वो लोग इस इलाके को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए आखिर में मैं आप सब लोगों का शुक्राना करता हूँ और हमारी ये तजावीज़ ये आप पहुँचाएँ। ये सारे भाइयों ने आपके आने से पहले हाथ खड़े किए थे कि जी हम इसको बीएमपी को भी ख़त्म ना करें, इसको पीए साहब को ख़त्म ना करें, सीनियर कमांडेंट जो हैं डीसी साहबान हैं उनको ख़त्म ना करें, डीपीओ के हवाले ना करें, और पीए के पोस्ट, यही पीए का पोस्ट ठीक है हमें, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाएँ, तरक्याती फैसिलिटीज़। अब हमारे राजनपुर में मज़ारी तहसील में किसी भी इलाके में ट्राइबल एरिया में बिजली नहीं थी। पहली दफ़ा हमारे एमएनए सरदार रियाज खान ने सैप 1 से ओज़मान को बिजली फराहम की है, तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च अपने ग्रांट से दे के। पूरे राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई हाई स्कूल नहीं है, ट्राइबल एरिया में कोई गर्ल्स स्कूल नहीं है। वो तो है सैटरडे में तो हमसे मज़ीद जाती हो रही है, पूरे तसीर जहान में कोई गर्ल्स कॉलेज भी नहीं है, वो तो अलहदा बात है। तो हम ये कहते हैं बीएमपी ट्राइबल एरिया, बीएमपी को स्ट्रांग करके ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट किया जाए, और 1951 में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुआहदा किया था कि इसे दीगर इलाकों के बराबर लेंगे, उस मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए, वो वादे हमसे पूरे किए जाएँ। और इसके साथ ही मैं अपनी गुजारिशात ख़त्म करना चाहता हूँ और सब भाइयों का सबका शुक्र अदा करता हूँ। थैंक यू।